उत्तरी दिल्ली नगर निगम के केशवपुरम जोन में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न इलाकों से आए लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। इस दौरान जोन के चेयरमैन योगेश वर्मा ने बताया कि जनता दरबार में आए सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे सामने रखा और हमने उन सब की समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। श्री वर्मा ने बताया कि प्रत्येक मंगलवार को जोन में इस प्रकार के जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। व साथ ही पिछली दरबार में जनता द्वारा रखी गई समस्याओं के ऊपर अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी ली जाती है। इस दरबार के नियमित आयोजन से जनता के बीच निगम की छवि के प्रति सकारात्मक संदेश जा रहा है और इससे प्रभावित होकर प्रत्येक सप्ताह दरबार में लोगों की संख्या में वृद्धि भी हो रही है। वहीं इस दौरान जोन की डिप्टी चेयरमैन सीमा गुप्ता ने बताया कि जनता दरबार लगाए जाने से काफी हद तक लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला जा रहा है और आम लोग अपनी समस्या इस जनता दरबार में अपनी बात खुलकर अधिकारियों के सामने भी रख रहे हैं। उक्त जनता दरबार में अध्यक्ष योगेश वर्मा के अतिरिक्त जोन की उपाध्यक्ष सीमा गुप्ता, उपायुक्त विक्रम मलिक, अधीक्षण अभियंता राजेश वधवा, सहायक आयुक्त पीके सिंह व जोन के समस्त विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। देखिए, जनता दरबार लगाने के पीछे हमारा ध्येय केवल इतना था कि मैं जब जोन चेयरमैन बना, मैंने ये देखा कि कुछ लोग आते थे और उनको कई बार अधिकारी नहीं मिलते थे, वो कहीं कोर्ट गए हैं, सिविक सेंटर गए हैं या फील्ड में गए हैं। तो ऐसा लगा कि एक दिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति आए तो सामने हमारे सभी अधिकारी भी बैठे हों और उसके साथ साथ उनकी समस्या का निदान भी हो जाए। और मेरा ये मानना है कि जनता दरबार लगने के बाद में वो जनता की सेवा के लिए लगा है। दरबार का नाम तो आप सबने दिया है, लेकिन ये जनता की सेवा का जन संवाद का एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उसके पीछे मतलब ये भी होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो फाइलों से, ये ऐसा है कि ये सब काम के ऊपर डिपेंड करता है। लोग आते हैं यहाँ पर। मैंने एक चीज़ देखी है कि आज आपने म्यूटेशन अप्लाई किया तो उसका 21 दिन का प्रोसेस है कि उसके अंदर आपको पेपर्स भी देने हैं, फुल डॉक्यूमेंट्स उसको जो सबमिट भी करना है, या कोई पेपर लेजिबल नहीं है तो उसको लेजिबल भी आपने देना है। यहाँ पर कहीं पर कोई चेन मिसिंग है उसको भी आपने कंप्लीट करना है। लेकिन लोग ये कई बार ये ऐसा देखने में आया है कि जैसे ही उसको अप्लाई करते हैं, उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप हाथ में आती है तो उसके बाद कहते हैं कि ये मेरा म्यूटेशन क्यों नहीं हुआ। तो उसके लिए अगर वो अधिकारी से एक बार मिलकर अपनी डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर ले तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। मैं आपको आज बता दूं कि मेरे केशवपुरम जोन के अंदर आज लाइसेंसिंग 0 पेंडेंसी है, हेल्थ लाइसेंस 0 पेंडेंसी है, बर्थ लाइसेंस 0 पेंडेंसी है और डेथ सर्टिफिकेट की 0 पेंडेंसी है। तो वो इसी कारण से हो पाया है कि जनता दरबार लगने के कारण हमने अपने जोन को 0 पेंडेंसी कर दिया। देखिए, हर तरह के लोग आते हैं। किसी की म्यूटेशन की प्रॉब्लम है, किसी के अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है, किसी की सीलिंग की प्रॉब्लम है, किसी के वेतन की प्रॉब्लम है, किसी की डेयरी नहीं खुली या खुलनी है, उसका किसी ने एनजीटी का चालान नहीं भरा, उसके पास उनके चालान आ गए, उसकी प्रॉब्लम्स हैं। किसी को पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी पे अपना नक्शा पास कराना है, उसकी प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रॉब्लम्स। और ज़्यादातर जो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस की आ रही हैं और एक हाउस टैक्स की आ रही है कि म्यूटेशन की, कि हमारे म्यूटेशन में हो रहा है। लाइसेंस के लिए भी आ रहे हैं, ट्रेड लाइसेंस नहीं बन रहे लोगों के ऑनलाइन या जैसे भी है। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो उनका 100% निवारण होता है, 100% उनका काम होता है, उनको दोबारा आने की दिक्कत नहीं आती। तो भविष्य में ये जो अभियान है ये कब तक चलेगा? ये चलता रहेगा जी, ये रुकने वाली चीज़ें नहीं है। जब हम जनता के लिए बैठे हैं और जनता के हक के लिए बैठे हैं तो उनको परेशानी ना हो, उनके साथ ट्रांसपेरेंसी हो। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की और लोगों की ट्रांसपेरेंसी के तहत ही ये जन अदालत लगाई जाती है मंगलवार को। और जो मंगलवार को इस अभियान के तहत आता है उसकी हमारी 100% कोशिश होती है कि वो सेटिस्फाई होके जाए।